नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने सिम कार्ड में कितने दिन तक रिचार्ज नहीं कराते हो तो आपका जो सिम कार्ड है वो चालू रहेगा। तो देखिए, मार्केट में तो बहुत सारे कंपनी के सिम कार्ड आते हैं, बहुत सारे के आजकल तो ज़्यादा नहीं है, पहले बहुत सारे हुआ करते थे। आजकल बेसिकली 4 ही कंपनी चलती है पूरे इंडिया में, जिसमें से कि पहला BSNL, फिर VI है, एयरटेल है और जियो है। यही 4 कंपनी है। तो बेसिकली ये चारों कंपनी के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें से आपके पास अगर जो भी सिम है तो उसमें आप अगर कितने दिन तक रिचार्ज नहीं कराते हो तो आपका जो सिम है वो एक्टिव रहेगा, आपका सिम चालू रहेगा। ठीक है। और ये भी बात करेंगे कि कब तक जो कि है आपके सिम में इनकमिंग चालू रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब से ये जो सिस्टम चेंज हुआ है सिम कार्ड वगैरह का, तो इसके चक्कर में बहुत सारी कंपनी खत्म भी हो गई। जैसे पहले आपने सुना होगा यूनिनॉर बोल के एक कंपनी थी, और आइडिया अलग था, वोडाफोन अलग था, अभी मर्ज हो गया था। ऐसे कर करके जो कि बहुत सारी कंपनी थी, सबकी सब खत्म हो गई। अभी बेसिकली मार्केट में 4 ही कंपनी चल रही है। ठीक है। और 4 में से तो एक, जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट कंपनी है BSNL, और उसके 3 जो कि है वो प्राइवेट कंपनी है। तो बेसिकली अभी होता क्या है कि भाई ये जो चारों कंपनी तो चल रही है, पर सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। आपको जैसे कि पता होगा, पहले के टाइम पे हम लोग जब रिचार्ज कराया करते थे, जब जियो वगैरह नहीं था, तो उसमें क्या था कि हम लोग टॉक टाइम डालते थे। ठीक है। टॉक टाइम डालते थे, उसके बाद उसमें जो कि हम लोग 10 रुपये भी डाल देते थे, और जो कि है उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ किया करते थे। ठीक है। आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इनकमिंग आउटगोइंग सब चलता था। ठीक है। खाली बैलेंस को बचा बचा के यूज़ करते थे तो हमारा चल जाता था काम। पर अभी जब से ये सिस्टम वगैरह चेंज हुआ है, जियो आया है जब से, ठीक है, तो कंपटीशन वगैरह बढ़ गया, तो इन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल लिया है। सिस्टम अभी क्या बदला है कि जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपको जो कि है मैंडेटरी हो गया रिचार्ज कराना। अगर आपके पास एक सिम कार्ड है तो आपको जो कि है उसमें रेगुलरली रिचार्ज कराना पड़ता है, नहीं तो आपके सिम में जो कि है आउटगोइंग तो बंद होता ही है, साथ में इनकमिंग भी बंद हो जाता है। मतलब कि आप कॉल तो किसी को नहीं कर पाओगे, आपके पास बैलेंस खत्म हो गया, पर साथ में जो कि है आपके पास कॉल आएगा भी नहीं, आपके पास मैसेज भी नहीं आएगा, कॉल भी नहीं आएगा, वो भी बंद हो जाता है, जिसको हम लोग इनकमिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इनकमिंग भी बंद हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा समस्या हो जाता है। एंड उसके बाद एक और समस्या होता है कि भाई आपका सिम भी बंद हो जाता है, ज़्यादा दिन तक आप यूज़ नहीं करते हो तो बेसिकली ये सभी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से कंपनी का कितने कितने दिन तक सिम चालू रहता है बिना रिचार्ज के, और जो इनकमिंग है वो भी कितने कितने दिन तक चालू रहता है बिना रिचार्ज के। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BSNL की। अगर आपके पास एक BSNL का सिम है तो BSNL का सिस्टम ये है कि आप जैसे जैसे रिचार्ज करा रहे हो तो भाई आपका जो वैलिडिटी पैक है वो तो मिलेगा ही। ठीक है। एंड उसके बाद जैसे आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है, BSNL के केस में मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उसी समय जो कि है आपका आउटगोइंग तो बंद हो जाएगा, फिर आप आउटगोइंग कॉल नहीं कर पाओगे। और बाकी बात रहा आपका इनकमिंग का, जो आपके पास कॉल या मैसेज वगैरह आ रहा है, तो अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हो तो वो जो कि है लगभग 6-7 दिन तक और चलेगा। ठीक है। रिचार्ज बिना कराए भी आपका 6-7 दिन तक और चलेगा, एंड उसके बाद आपका वो भी सर्विस बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि उसमें आप फिर भी रिचार्ज नहीं डालते हो तो कब तक आपका सिम चालू रहेगा, तो देखिए, जो ट्राई है, TRAI, ठीक है, वो एक जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रेगुलेट करती है हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। जितने भी हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, जैसे कि VI, एयरटेल वगैरह, जियो वगैरह, तो सबको रेगुलेट करती है। ठीक है। तो उसके नियम के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटर जो कि है आपके सिम को 90 डेज से पहले बंद नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब कि 3 महीने से पहले वो लोग आपके सिम को बंद नहीं कर सकते। पर ये जो 90 डेज का टाइम अगर पार हो जाता है तो ऑपरेटर के पास पूरा अधिकार है कि आपका जो नंबर है वो बंद कर सकते हैं, और आगे वो किसी को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास BSNL का सिम है तो आप मान ही लो कि अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हो तो 3-3.5 महीने के अंदर में आपका सिम बंद हो जाएगा, एंड उसके बाद जो कि है वो नंबर आपको दोबारा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता होगा, इतना बड़ा इंडिया भाई, रोज़ कहीं ना कहीं सिम बिकता है, तो आपका भी नंबर जो कि है बंद होने के बाद किसी और को बेच दिया जाएगा, तो आपको वो नंबर दोबारा से नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट वगैरह लिंक है या कुछ इंपॉर्टेंट जगह आपका नंबर दिया हुआ है तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसा अगर कोई इंपॉर्टेंट नंबर है तो टाइमली रिचार्ज करा लिया करो। ठीक है। BSNL के केस में या बाकी सबके भी केस में मैं यही बोलूँगा कि आप टाइमली रिचार्ज करा लिया करो, आपका जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है उसको। ठीक है। कंपनी अगर दूसरे को नंबर अलॉट कर देती है तो आपको जो कि है बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो बेसिकली BSNL में सबसे ज़्यादा पंगा है। ठीक है। उसके बाद और भी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, तो बाकी उसके बाद जाते थे VI। ठीक है। तो देखिए, VI का ये हाल है कि VI में आप जब तक रिचार्ज करा रहे हो तब तक तो ठीक ठाक चलेगा। ठीक है। एंड आपका जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है तो उस समय भी जो कि है आपका आउटगोइंग बंद हो जाएगा, मतलब कि आप आउटगोइंग कॉल किसी को नहीं कर पाओगे, एंड आपके पास जो कि इनकमिंग आएगा। इनकमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, इनकमिंग आएगा वही 6 से 7 दिन तक, 1 हफ्ता आप पकड़ सकते हो, उतने दिन तक आएगा। एंड उसके बाद उसमें भी जो कि है आपका इनकमिंग आउटगोइंग पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा, एंड आपका खाली नंबर चालू रहेगा। एंड उसमें भी जो कि है वही रूल अप्लाई होता है 3 मंथ्स का, मतलब 90 डेज़ का। 90 डेज़ का जो कि है एक सरकारी नियम लगा रहता है, जिसके वजह से वो लोग उससे पहले आपका सिम को बंद नहीं कर सकते। ठीक है।
पर 90 डेज़ के बाद जब आपका 90 डेज़ का पीरियड पूरा हो जाता है तो कंपनी के पास राइट है कि आपका सिम वो कभी भी बंद कर सकती है अगर आपने कोई भी उसमें रिचार्ज नहीं कराया है तो, ठीक है। पर होता क्या है कि वीआई के पास वैसे ही आप सबको पता होगा कि भाई कस्टमर दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, तो वीआई ऐसा करती नहीं है। वीआई जो कि है आपको और टाइम देती है, एक्सटेंड करती जाती है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक वीआई का सिम है, उसको मैं एक बार जो कि है लगभग 7 महीने तक रिचार्ज नहीं कराया था एंड उसके बाद भी वो बंद नहीं हुआ, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि चलो रिचार्ज करा लेते, नहीं तो बंद हो जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने रिचार्ज करा लिया। पर मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसमें 7 महीने तक कोई रिचार्ज नहीं डाला, फिर भी सिम पूरी तरीके से काम कर रहा था, पूरी तरीके से एक्टिव था। और बीच बीच में होता क्या है कि जब आप ज़्यादा दिन तक रिचार्ज नहीं कराते हो तो कंपनी जो कि है फ्री में कंपनी है जो वो आपका इनकमिंग को एक्टिवेट कर देती है, मतलब कि ऑटोमेटिक जो कि आपका इनकमिंग जो कि है 7 दिन के आसपास का या उससे ज़्यादा पीरियड का भी एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। उसके बाद जो कि है आपके पास इनकमिंग मैसेज भी आता है, इनकमिंग कॉल भी आता है एंड कभी कभी फ्री का जो कि इंटरनेट पैक भी दे देती है, ठीक है। तो ये कंपनी का खासियत है थोड़ा वीआई का, वीआई में आपको फ्री का सब कुछ मिलता भी जाता है और आप रिचार्ज नहीं कराते हो फिर भी आपका सिम बहुत दिन तक चालू रहता है। तो भाई ये तो अभी फिलहाल के लिए चल रहा है, ठीक है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय का बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो कि है इसका भी सिस्टम चेंज हो जाए, ये भी कंपनी स्ट्रिक्ट हो जाए बीएसएनएल की तरह, ठीक है। तो कोई पता नहीं है, तो इस चीज़ का आप जो कि है थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है, ट्रिक का जो मैं बता रहा हूँ मेरा पर्सनली काम करता है तो मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद बात करें एयरटेल यूजर्स के बारे में, ठीक है। अगर आपके पास एयरटेल का सिम हो तो फिर भाई उसका बीएसएनएल वाला ही हाल है। जैसे बीएसएनएल पूरा स्ट्रिक्ट है, तुरंत जो कि सिम आपका बंद कर दिया जाता है 90 डेज़ के बाद, ठीक है। तो वही जो कि है हाल एयरटेल का भी है। एयरटेल का सबसे पहला पंगा ये है कि आपका जैसे रिचार्ज खत्म होगा तो आपका वही 6 से 7 दिन का टाइमलाइन मिलेगा, तब तक जो कि है आपका इनकमिंग आएगा, आउटगोइंग तो जा ही नहीं सकता। जिस दिन आपका रिचार्ज खत्म हो उसी दिन से आउटगोइंग बंद हो गया और खाली इनकमिंग आता है, ठीक है, 6 से 7 दिन तक। एंड उसके बाद स्ट्रिक्टली एकदम टाइमली जो कि है इनकमिंग भी आपका बंद हो जाता है एंड उसके बाद आपका पास कोई इनकमिंग मैसेज भी नहीं आएगा, कॉल भी नहीं आएगा। और बात रहा कि अब कितने दिन में जो कि रिचार्ज कराना आपको मैंडेटरी है, नहीं तो आपका सिम बंद होगा, तो उसमें भी वही 90 डेज़ का जो टाइमलाइन है वो दिया रहता है। और एयरटेल ये सब चीज़ में स्ट्रिक्ट बहुत है, ठीक है। अगर आप 90 डेज़ के अंदर रिचार्ज नहीं कराते हो, 90 डेज़ या उससे थोड़ा सा और टाइम से दे दे, ठीक है, एंड उतने दिन में आप रिचार्ज नहीं कराते हो तो आपका सिम को जो कि एयरटेल सीधा सीधी बंद कर देगा। एंड बंद करने के बाद आपको पता ही है किसी को भी आपका नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। एक बार आपका नंबर दूसरे को बेच दिया गया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप एयरटेल का भी सिम यूज़ करते हो तो थोड़ा भाई बच के संभल के यूज़ करो, ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड उसके बाद अगर हम लास्टली बात करें जियो की, तो भाई जियो मैं बताऊंगा पर्सनली बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसका थोड़ा सा कमी भी है, कमी भी मैं आपको एक बताऊंगा, पर अच्छा बहुत है, ठीक है। जियो में क्या है कि आप एक बार रिचार्ज कराए, यूज़ किए, ठीक है, एंड उसके बाद जो कि है आपका रिचार्ज खत्म हो गया। रिचार्ज खत्म होने के बाद उसमें भी जो कि आउटगोइंग आपका तुरंत ही बंद हो जाएगा रिचार्ज खत्म होने के बाद। तो चलो आप आउटगोइंग नहीं कर पाओगे, किसी को कॉल नहीं कर पाओगे, पर उसका जो इनकमिंग है वो चालू रहता है। और इनकमिंग कब तक चालू रहता है? इनकमिंग तब तक चालू रहेगा जब तक आप रिचार्ज नहीं कराओगे, ठीक है। इनकमिंग चलता ही रहेगा, चलते रहेगा, मैसेज आता रहेगा, कॉल्स वगैरह भी आता रहेगा, ठीक है, आप रिचार्ज नहीं कराओ तब भी। और बाकी अगर बात करें कि कितने दिन तक चालू रहता है, तो इसका जो कि सिम चालू रहने का पीरियड ऐसे तो सरकारी रूल्स के हिसाब से बोले तो सभी कंपनी का 3 मंथ्स का ही टाइम रहता है, 90 डेज़ का। फिर भी जियो जो कि है इतने आसानी से आपका सिम बंद नहीं करता है, ठीक है। आप ले सकते हो कि 4-5 महीने तक जो कि आराम से आप जियो के सिम को यूज़ कर सकते हो बिना रिचार्ज कराए, ठीक है, बंद नहीं होगा। पर एक बड़ा दिक्कत है, जियो जो कि है बहुत ज़्यादा आपको डराएगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा। परेशान क्या करता है कि जियो में अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हो और आपका रिचार्ज खत्म हुआ जस्ट 4-5 दिन भी होता है ना, तो थोड़े थोड़े दिन में जो कि है ना आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा जियो की तरफ से। जियो का एक एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा जो कि आपके लोकेलिटी का ही होगा, ठीक है, आपके लोकल लैंग्वेज में बात करेगा और बोलेगा कि सर आप रिचार्ज नहीं कराए हैं, रिचार्ज करा लीजिए नहीं तो आपका सिम बंद हो जाएगा, ठीक है, आपका आउटगोइंग बंद हो जाएगा, इनकमिंग बंद हो जाएगा, कभी बोलेंगे आपका सिम बंद हो जाएगा। तो लोग जो कि है डर के रिचार्ज करा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो जियो मतलब कि आपका सिम जल्दी बंद नहीं करता है पर डराता बहुत है। कॉल कर करके आपको ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि आपको जो कि डर लग जाएगा कि मत नहीं भाई मेरा सिम बंद हो जाएगा, मेरा तो इंपॉर्टेंट नंबर है, कहीं कहीं दिया हुआ है, बोल के आप डर जाओगे, आप रिचार्ज कराओगे। तो ऐसा जियो करता है, ठीक है। फिर भी अगर हम सरकारी रूल्स के हिसाब से देखें, ट्राई के हिसाब से, तो सभी कंपनी पे वही 90 डेज़ का ही रूल अप्लाई होता है। 90 डेज़ के बाद कंपनीज को पूरा राइट है कि वो आपका सिम को बंद करके किसी और को दे सकती है अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया तो, ठीक है। तो मैं आपको कभी भी यही रिकमेंड करूंगा कि भाई 90 डेज़ के अंदर रिचार्ज करा लिया करो, उससे ज़्यादा वेट मत किया करो। फिर भी जो कंपनीज है सब अपना अपना पॉलिसीज चला रही है। कोई कंपनी जो कि है 90 डेज़ खत्म होते ही आपका सिम बंद कर देती है, जिसको कस्टमर की उतनी ज़रूरत नहीं है, और जो ज़्यादा कस्टमर का केयर करती है, कस्टमर का ध्यान रखती है, तो वो कंपनीज वगैरह क्या करती है कि थोड़ा पीरियड एक्सटेंड कर देती है, ठीक है। जैसे वीआई की बात करें या जियो की बात करें तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीरियड दे दिया जाता है रिचार्ज कराने के लिए, तो यही फ़ायदा है, ठीक है।
तो आपके पास अगर वी का और जियो का सिम है तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा लेट से भी रिचार्ज करा सकते हो। बाकी अगर आपके पास एयरटेल या BSNL का सिम है तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है। आप जो कि है अगर आप BSNL एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 60 to 70 डेज़ के अंदर आप रिचार्ज करा लिया करो, 90 डेज़ का भी वेट मत किया करो, ठीक है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आपका सिम बंद हो सकता है। तो भाई यही कुछ सिस्टम है जो कि आपको ध्यान रखना है अगर आप जब भी मतलब कि सोच रहे हो रिचार्ज नहीं कराने का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई मेरे भी पास वही सिस्टम हो रहा है। मेरे पास भी जो कि अभी 3-4 सिम हो गया है, तो अब मैं भाई सब में तो रिचार्ज नहीं डाल सकता। सब में रिचार्ज डालने से खर्चा ही बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि भाई उम्मीद से ज़्यादा खर्चा आप सोच लो कि हो जाता है, ठीक है। मेरे पास एक वाईफाई चल रहा है, उसका अलग खर्चा है, इतना सारा सिम रहेगा, सबका अलग खर्चा है। और भाई ये भी नहीं है ना 10 रुपये 20 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा, जैसे कि पहले के टाइम पे हुआ करता था 10-20 का रिचार्ज डाल दो सिम चालू रहेगा, वैसा भी नहीं है। अभी का भाई रिचार्ज भी इतना बड़ा बड़ा महंगा रिचार्ज आता है, ठीक है, 150-200 से नीचे तो कोई बात ही नहीं होता है खाली 28 दिन का रिचार्ज के लिए। तो महंगाई भाई बढ़ गया है, तो इसलिए जो कि है थोड़ा सा सोच समझ के एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो मैं भाई ये करता हूँ कि मेरे पास मान लो 3 सिम है, तो पहला महीना इसको रिचार्ज कराया तो दूसरे महीने उसको रिचार्ज करा दूंगा, फिर तीसरे महीने उसको रिचार्ज करा दूंगा, फिर वही सेम साइकिल को रिपीट करूँगा। तो ऐसा मैं करता हूँ। तो उसी तरीके से आप भी रिपीट कर सकते हो साइकिल को, पर ये नहीं कि आपने जो कि है 6-7 महीने रिचार्ज नहीं कराया, 1 साल रिचार्ज ही नहीं कराया, तो ऐसा मत करो। नहीं तो आपका जो सिम है, चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी आपका सिम बंद कर देगी, चाहे वो आप VI की बात करो या जियो की बात करो, सभी आपका सिम बंद कर सकती है, ठीक है। उन लोगों के पास राइट है। अगर 90 डेज पीरियड पूरा हो जाता है और तब भी आप रिचार्ज नहीं कराते हो तो कंपनी के पास पूरा अधिकार रहता है, पूरा राइट रहता है कि आपके सिम को बंद करके वो किसी और को अलॉट कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दिया करो, टाइमली जो कि है रिचार्ज करा ही लिया करो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।